actually. No? No. That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film Three Idiots. थ्री इडियट्स का मशहूर किरदार फुनसुक वांगडू यानी कि रैंचो का किरदार सोनम वांगचुक की जिंदगी पर आधारित नहीं था। आमिर खान के इस एक बयान ने इतने दिनों से चली आ रही सबसे बड़ी बहस को खत्म कर दिया है, क्योंकि एक तरफ जहां पर सोनम वांगचुक इस वक्त अपनी भूख हड़ताल को लेकर के सुर्खियों में बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग लगातार रैंचो और सोनम वांगचुक के बीच में कनेक्शन तलाश रहे थे और वो आमिर खान से भी इस पर बात करने को कह रहे थे। लेकिन जब इस बार आमिर खान से पूछा गया तो उन्होंने सफाई दे दी, मगर प्रोटेस्ट के बीच में अचानक उन्हें ये सफाई क्यों देनी पड़ी है, उन्होंने सोनम वांगचुक को लेकर के क्या कुछ कहा है और अचानक से सोनम और आमिर के बीच की जो मुलाकातें थी, पुराने वीडियोस थे, वो क्यों वायरल होने लगे हैं, हम आपको ये सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल जब से सोनम वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था के सुधार और छात्रों के भविष्य को लेकर के अपना आंदोलन करना शुरू किया, तब से लगातार कई बड़ी हस्तियां उनके समर्थन में सामने आ चुकी थी। इसी बीच थ्री इडियट्स के चतुर रामलिंगम का किरदार निभाने वाले एक्टर ओमी वैद्य ने भी एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने सोनम वांगचुक के आंदोलन का समर्थन करते हुए ये दावा कर दिया था कि फिल्म थ्री इडियट का जो मशहूर किरदार है वो फुनसुक वांगडू से ही इंस्पायर था, यानी कि जो रैंचो का किरदार था वो सोनम वांगडू से ही इंस्पायर था और दावा किया था कि फिल्म थ्री इडियट का मशहूर किरदार फुनसुक वांगडू यानी कि रैंचो का किरदार सोनम वांगचुक से ही इंस्पायर था। बस यहीं से ये मामला फिर से सुर्खियों में आ गया। सोशल मीडिया पर लोग आमिर खान से भी सवाल पूछने लगे कि जब उन्होंने ही पर्दे पर रैंचो का किरदार निभाया है तो आखिर वो सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं, क्यों रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, क्या वो भी इस आंदोलन का समर्थन करते हैं या फिर उनकी चुप्पी के पीछे कोई और बड़ी वजह है या कोई और ज़रूरत है। लगातार उठ रहे इन्हीं सवालों और बढ़ते हुए दबाव के बीच अब आखिरकार आमिर खान ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और पहली बार उन्होंने सोनम वांगचुक और रैंचो और खासकर की थ्री इडियट के कनेक्शन को लेकर के अपनी बात रख दी है। लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल के दौरान हुए एक कार्यक्रम में जब आमिर खान से थ्री इडियट्स और सोनम वांगचुक को लेकर के सवाल उठे तो उस पर उन्होंने ये कह दिया कि जब थ्री इडियट की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तब ना तो उन्हें और ना ही फिल्म लिखने वाले राइटर्स को सोनम वांगचुक के बारे में कोई भी जानकारी थी, वो उनको नहीं जानते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि उस समय वो सोनम वांगचुक को व्यक्तिगत तौर पर जानते भी नहीं थे, यानी कि जो लोग इतने सालों से रैंचो के किरदार को सोनम वांगचुक की असली कहानी समझते आ रहे थे, वो पूरी तरह से गलत निकली। इसके साथ ही उन्होंने एक्टर ओमी वैद्य के वीडियो का भी जवाब दिया है। आमिर खान ने कहा कि चतुर यानी कि ओमी वैद्य ने वीडियो में जो बात कही है वो सही नहीं है, यानी कि आमिर खान ने अपने ही को एक्टर के दावे को सार्वजनिक तौर पर गलत बता दिया है। हालांकि आमिर खान ने इस गलतफहमी को दूर करते हुए सोनम वांगचुक के अभी के काम की जम करके तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और उनका सम्मान करने के लिए उन्हें थ्री इडियट्स के किसी भी किरदार से जोड़ने की फिलहाल जरूरत नहीं है। उनका काम अपने आप में इतना बड़ा है कि वही उन्हें सम्मान दिलाने के लिए काफी है। That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film Three Idiots. I know that I saw a video of Chatur. Yeah. Just recently he Yeah. said that Yes, I've seen yeah. no, he's wrong. Maybe that's what Chatur was thinking. But I want to tell you that neither Raju nor Abhijat, who are the two writers, nor I, we didn't know about Mr. Sonam. However, what Mr. Sonam is doing is good work in any case. He doesn't have to be based on the character of Three Idiots for us to respect him and the work that he does. But what do you have to say anything about this? Just from a factual point of Yeah, view, I want to that's tell you it. that I neither It's Raju never been nor- clarified before this. Yeah. You heard it. In fact, Mr. Sonam has said this. Okay. He also has said that the character is not based on him. He's also clarified. But do you have anything to say about his fasting for 19 Well, days? I think all of us are very concerned for his health and his life, and we hope that
ends well, and it all of us are hoping that he ends his fast and Yes. looks after. वहीं सोनम भी खुद कह चुके हैं कि 3 इडियट्स का किरदार उनसे इंस्पायर्ड नहीं बना था। हालांकि आमिर खान के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक के कई पुराने वीडियोस और कई पुराने इंटरव्यूज तेजी से वायरल होने लगे हैं। इन वीडियोस में सोनम वांगचुक बताते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी और आमिर खान की पहली मुलाकात तारे ज़मीं पर फिल्म के दौरान हुई थी। उन्होंने ये भी कहा है कि 3 इडियट्स बनाने से पहले आमिर खान की टीम उनके लद्दाख स्थित स्कूल में भी पहुंची थी, लेकिन उस समय किसी वजह से वहां शूटिंग नहीं हो पाई और उनको तब ये नहीं पता था कि ये 3 इडियट्स फिल्म की शूटिंग हो रही है। इतना ही नहीं, उनके कुछ इंटरव्यूज जो पुराने वायरल हो रहे हैं उसमें सोनम वांगचुक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं कभी ये दावा नहीं करता कि रैंचो का किरदार पूरी तरह से मुझ पर बना है, लेकिन अगर लोग दोनों के बीच में कोई सामान्यताएं ढूंढते हैं तो इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बता दें कि इस वक्त सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा समय से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वो शिक्षा व्यवस्था में बदलाव और छात्रों के भविष्य को लेकर के सुरक्षित करने की मांग कर रहे हैं, मगर इतने दिनों से कुछ भी न खाने की वजह से उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान उनका वजन कम से कम 8 से 9 किलो गिर चुका है। फिलहाल हर कोई ये इंतजार कर रहा है कि आखिर सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल कब खत्म करेंगे। क्या उनकी मांगों पर कोई फैसला लिया भी जाएगा या फिर ये आंदोलन आने वाले दिनों में और ज्यादा बड़ा रूप ले लेगा। फिलहाल सोनम वांगचुक को कई बड़े सेलिब्रिटीज का भी खुलकर समर्थन मिल रहा है। सीनियर एक्ट्रेस जीनत अमान, एक्टर अतुल कुलकर्णी, सोनाक्षी सिन्हा, एक्ट्रेस फातिमा सना शेख और कॉमेडियन समय रैना ने भी खुलकर के उनका समर्थन किया है। वहीं बता दें, इससे पहले सोनी राजदान, शबाना आजमी और खासकर की रत्ना पाठक शाह और अनुराग कश्यप जैसे कई सेलेब्स भी वांगचुक के समर्थन में पोस्ट कर चुके हैं। एक्टर स्वरा भास्कर जंतर मंतर पहुंची थी और सोनम वांगचुक से उन्होंने मुलाकात करके अपना समर्थन जताया था। वहीं इससे पहले प्रकाश राज भी जंतर मंतर पहुंच चुके थे। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।